हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनिए, पूरा सुनिए भाई बहन। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का मान होता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो मैं ईश्वर शिव गुरु की दया लेने के लिए पूरी कथा को सुनिए। देखिए भाई बहन, एक गांव में एक बनिया रहता है। अब एक बनिया की पत्नी, उनको एक लड़का रहता है, एक लड़की रहती है। तो बनिया का लड़का शादी करने लायक हो गया रहता है। अब ये अपना जब मंदिर में जाती हैं तब सबसे कहती हैं, जब चर्चा में जाती हैं तब सबसे कहती हैं। बनिया और बनियाइन दोनों लोग महादेव के बहुत पुजारी थे, बहुत बढ़िया से पुजारी थे, बहुत मानते थे। अब इनको इतना शौक था कि हमारे लड़का का शादी हो जाए, हमको बहू आ जाए, शादी हो जाए, बहू आ जाए, शादी हो जाए, बहू आ जाए। बहुत इनको शौक था। तो जब जाए मंदिर जाए तो मंदिर में कहें सबसे कि कोई लड़की होगी तो बताइएगा। चर्चा में जाए तो चर्चा में सबसे कहे गुरु बहना कोई लड़की होगी सुंदर तो बताइएगा, हम अपने लड़के का शादी करना चाहते हैं। तो गुरु बहना लोग कहें ठीक है बताएंगे, जब शादी करना चाहती है तो भाई बताएंगे, कोई लड़की रहेगी तो। अब ऐसे करते करते उनके शादी लग गया। उनके लड़के का कोई बता दिया भाई, जिसके जरिए भगवान जुड़ने वाला रहता है, जिसका शादी जुड़ गया, शादी हो गया। इन लोग के घरे खेती बाड़ी वाले थे। आज ज्यों ही बहू आई कोहबर में गई। इन लोग को जाना था गेहूं काटने। ये लोग दही गुड़ करा के सब परिवार, पूरे परिवार चले गए खेत में। सब लोग खेत में चला गया गेहूं काटने। ओका दुल्हा तक से चला गया गेहूं काटने। सास ससुर ननद दुल्हा सब चले गए गेहूं काटने। अब बची खाली दुल्हन घर में। तो दुल्हनिया का सोच रही है कि लो सब के सब चले गए गेहूं काटने, हम क्या करें, हमको कौन चीज़ समझ में आएगा, हमको क्या समझ में आएगा कि हम क्या करें। तब इसीलिए अच्छा हमऊ चले गेहूं काटने, हमऊ चल रहे हैं गेहूं काटने। अरे जब गेहूं खेती बाड़ी वाले हैं लोग तो आज नहीं कल हमको भी गेहुआ काटना ही होगा, तो इसीलिए अच्छा आज से चले काटे। अब वो दुल्हन कहा कि हंसुआ उठाई, वो भी खेत में पहुंच गई। अब वो भी जाके गेहूं काटने लगी। अब कल की आई दुल्हन है, आज चल गई गेहूं काटने। तो दुल्हनिया को देख देख के सब लोग कह रहे हैं बाप रे बाप, इतनी हिम्मती दुल्हन है कि कल आई है अभी और तब से आज गेहूं काटने आ गई खेत में। बताइए, इसको घर में रहना चाहिए ना कि गेहूं काटने आ गई। तो सब लोग उससे बोला नहीं कुछ। सब लोग गेहूं काट काट के इन लोग चले आए। माई बेटवा बिटिया और सास ससुर उसके ननद आदमी सब लोग खेत में से गेहूं काट के चले आए, उससे बोले नहीं। तो वो भी नहीं बोली कुछ, वो भी गेहुआ काटते ही रहेगी। तो वो काट ही रही है गेहूं। तो कह रही है कि देखिए घर में भी सभी लोग हमसे नहीं बोला और यहाँ भी नहीं बोला। जब यहाँ भी नहीं बोला तो हम रहने दीजिए, अब हम काटते ही रहेंगे। तो वो अपना गेहूं काट ही रही है, खेत में गेहूं काट ही रही है। अब उसी रास्ते से दोपहरिया का समय था। अब एक राजा जा रहे थे, अपने घोड़े पर सवार होकर के राजा जा रहे थे और उनका मंत्री था साथ में। तो मंत्री से कह रहे हैं कि देखो
ये महान औरत है, ये बहुत महान औरत है भैया। ये दोपहरिया में गेहूं काट रही है, खेत में कोई कहीं दिख नहीं रहा है। हमको उसके पास ले चलो, वो गेहूं काटने वाली औरत के पास ले चलो। तो मंत्रिया घोड़ा घुमाया और वो दुल्हनिया के पास लेके चला गया राजा को। तो राजा कहते हैं, सुनो बेटी, ये तुम गेहूं काटने क्यों आई हो? तुम तो लग रहा है कि दुल्हन हो, गेहूं काटने क्यों आई हो? तो कह रही है कि कल हमको लेकर के आए सब लोग, परसों हमारा शादी था, कल हमको लेकर के आए और लेकर के आए सब लोग, तो कोहबर में गए दही गुड़ करके, हमसे कोई बोला नहीं। और कोई बोला नहीं, सब लोग गेहूं काटने आ गया तो हम भी गेहूं काटने आ गए। तो गेहूं जब काटने आ गए तब भी कोई नहीं बोला हमसे, सब लोग गेहूं काट के घर चला गया, हम काट रहे हैं, हम घर नहीं गए। तो कह रहे कि तब तू तो बहुत हिम्मती हो। राजा साहब कह रहे तू तो बहुत हिम्मती हो, हमारे सवाल का तू जवाब दे दोगी, यदि हमारे सवाल का जवाब दे दोगी तो हम तुमको इनाम देंगे। तो कहे कि अरे राजा साहब सवाल तो पूछिए, सवाल तो पूछिए। तो कहे कि अच्छा तू बस खाली यही बता दो कि एक गोह को क बच्चा? तो कहे कि एक गोह को 12 बच्चा। तो कहे अच्छा ठीक, तो 12 बच्चे को कै बच्चा था? तो कहे किसी को 30, किसी को 31, किसी को 28, ऐसे ही बच्चे थे। तो कह रहा राजा की शाबाश बेटा शाबाश, हमारे पास तो इसमें हम कुछ लिए नहीं हैं, लेकिन तो हम इनाम में अपना घोड़ा तुमको दे के जा रहे हैं। अब ये घोड़ा तुम्हारा, ले जाओ घोड़े को। तो औरतिया कह रही है ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, घोड़ा ले जाएंगे तो कहे वो बवाल को तू सलट लेगी, तू ले जाओ घोड़ा। अब वो राजा अपना घोड़ा उसको दे के चला गया दुल्हनिया को। अब दुल्हनिया का की घोड़ा ले जाके दुआरे बांध दी, घोड़ा ले जाके दुआरे बांध दी, फिर आके गेहूं काटने लगी। अब गेहूं काट रही है, उसे कोई बोल ही नहीं रहा है। जब संझा हुआ सब लोग घर गया, वो भी घर गई। तो घर जब गई तो सास कह रही है, देख रहे हैं अपने पतों का, हम लोग दोपहरिया में चले आए, ये आई नहीं, वही ठग गेहूँ काट रही थी, अब पता नहीं कौन का घोड़ा भी चुरा के ले आई है, बांधी है। बताइए बवाले ना होगा ये कि काली का आयल औरत खेते में गचा गचा चली गई, और फिर उतना ही नहीं घोड़ा भी चुरा के ले आई है। तो ओकर ससुरा को पूछना चाहिए ना कि घोड़ा ही कहाँ पाई हो, कैसे घोड़ा ले आके बांधी हो। तो पूछा नहीं गुरु बहना लोग, और पूछा नहीं, और वो भी जा कर के पहले रपट लिखा दिया। तो अच्छा घोड़ा का रपट लिखाया तो वो कुछ पुलिस लोग कुछ नहीं किए कि चुरा के घोड़ा बांधी है, तो हमारी बहू है चुरा के घोड़ा बांधी है, हम लोग को फंसाना चाहती है, ऐसे ऐसे। तो उस पर ध्यान नहीं दिए, सब नहीं आए। अब फिर जब उसका आदमी रात में जब गया है उसके पास, तो कहते कि अब पता नहीं काका उस सब में बात हुआ। उस सब में बात करते करते तो कहती कि तुम तो चोर हो। वो आदमी आ कहता तुम तो चोर हो, घोड़ा चुरा के लाई हो, परिवार में कलंकनी हो, तुम तुरंत खेत में चली गई। ऐसे ऐसे कह रही है। तो कहते तो अब बात से जब वो नहीं कुछ बोली औरतिया,
तो ये अपना उठा के डंडा ये मार दिया, उठा के डंडा उसको मार दिया। 3-4 डंडा मार दिया औरतिया को। तो औरतिया फट्टा का गई, रपट लिखा दी। औरतिया जब रपट लिखाई तो पुलिस आ गया। जब पुलिस आया तो पूछने लगा कि भाई फलाने का घर कौन है, फलाने घर का। से पुलिस आते हैं तो पूछते ही है। तो लोग बताया कि यही घर है। तो जब गए तो उसके ससुर से कह रहे हैं कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तुम कौन हो उनके। तो कहे हम ससुर हैं। तो कहे तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो कहे लड़का यह है। तो कहे तुम्हारी बहू कहाँ है, बहू लिखवाई है, बहू को बुलाओ। तो बहू भी आ गई। तो कहेंगे बताओ तुम ये सब उत्पात क्यों कर रही हो, तुम ब्याह के आई तो कोबर में दही गुड़ हुआ, उसके बाद तुम खेत में तुरंत क्यों गई। तो कहे कि भैया हुआ या बाप हुआ, तो ही पूछे वाला मिलला हमसे, भाई हो या बाप हो, तुम ही हमसे पूछने वाले मिले हो कि क्यों गई खेत में गेहूं काटने, और तो कोई हमारे घर का नहीं पूछा। देखिए साहब, हम ब्याह के आए, कोहबर में ले गया लोग, हमको दही गुड़ कराया, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई हमसे बात नहीं किया, कोई बोला नहीं, कोई खाना पीना के भी नहीं पूछा। रात बीत गया, सुबह हुआ, सब लोग खेत में चला गया। सब लोग खेत में चला गया गेहूं काटने। तो जब हम बनिया की बेटी हैं तो आज नहीं तो कल गेहूं काटना ही है। तो हम चले गए। आपे तो मेरे भाई हैं या बाप हैं, आपे पूछे हैं कि क्यों गई खेत में गेहूं काटने। तो देखिए, मेरी शादी हुई, सब लोग हमको विदा करके लेके आए, कोबर में गए, दही गुड़ हुआ। दही गुड़ होने के बाद तो न कोई खाना पूछा न पीना पूछा, रात बीत गया। और रात बीतने के बाद सुबह हुआ तो सब के सब लोग गेहूं काटने चला गया। जब हम बनिया की बेटी हैं, खेती बाड़ी वाले की बेटी हैं, बहू हैं, तो आज नहीं तो कल हमको गेहूं काटना ही है। तो आज या कल तो हम सोचे कि हम भी जाए काटे। भाई सब लोग काट रहा है, हम भी काटने चले गए। तो क्या बुरा किए। तो काटने जब गेहूं चले गए तो भी हमसे कोई नहीं बोला, खेत में भी कोई हमसे नहीं बोला। सब लोग अपने गेहूं काटे और फिर काट करके चले आए। तो जब कोई बोला ही नहीं, हमको कहा ही नहीं जाने के लिए घर, तो हम घर नहीं आए, वही काटते ही रह गए। जब काटते रह गए तो दोपहरिया में एक राजा रास्ते से जा रहे थे। तो राजा वहाँ घोड़ा रोक दिए और कहे बेटा तुम कौन हो। तो हम बहू हैं, पर अभी 2-3 रोज हुआ हमारा शादी हुई। हम कोहबर में गए, दही गुड़ हुआ, उसके बाद हमसे कोई बोला नहीं। सब लोग खेत में चला गया तो हम भी खेत में आ गए गेहूं काटने। यहाँ भी कोई हमसे नहीं बोला है तो हम गेहूं काट रहे हैं। आपका पूछने का क्या मतलब है। हम राजा साहब से कहे तो राजा साहब कहें तुम बहुत हिम्मती औरत हो, बहुत महान हो, हमारे सवाल का जवाब दे दो तो हम तुमको इनाम देंगी। तो हम कहे पूछिए राजा साहब, सवाल पूछिए। तो राजा साहब हमसे सवाल पूछे, हम उनके सवाल का जवाब दिए। तो कहे क्या सवाल पूछे। तो पुलिस कह रहा है क्या सवाल पूछे तुमसे। कि हमसे ये सवाल पूछे राजा साहब कि एक गोह को बच्चा होता है। तो हम बता दिए कि 12 बच्चा होता है। तो कहे 12 बच्चों को क्या बच्चा होता है। तो हम कहे किसी को 30, किसी को 31, किसी को 28। तो राजा साहब कहें कि सवाल तुम्हारा बहुत, जवाब तुम्हारा सच है और हमारे सवाल का तुम जवाब दे दी। अब हम तुमको इनाम देने के लिए, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास घोड़ा है, एक घोड़ा हम तुमको इनाम में दे रहे हैं।
तो हमको राजा साहब घोड़ा इनाम में दिए, हम लिया करके दरवाजे पर बांध दिए। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि चुरा के लाई होगी, चुरा के लाई होगी, कहीं का किसी का उठा के लाई होगी। हमसे पूछना चाहिए ना कि घोड़ा कहाँ से लाई हो, पूछिए, कोई पूछा हमसे? तो कह रहे हैं क्यों भाई तुम लोग, कोई लोग पूछा नहीं कि घोड़ा कहाँ से लाई हो? तो कोई बोल ही नहीं रहा है, सब लोग मुंह बंद हो गया सबका। तो कहें इतने ही नहीं, और रात में जब हमारे पति मेरे पास आए तो कह रहे तुम घोड़ा चुरा के लाई हो, तुम चोर हो, तुम खटकिन हो, नट्टिन हो, तुम कल की आई बहू खेत में चली गई गेहूं काटने। हम कुछ जवाब नहीं दिए, और जब नहीं बोले तो ये उठा के डंडा, 3-4 डंडा हमको मार भी दिए। क्यों मारे पूछिए इनसे, क्यों मारे हमको? तब मारे भी तो हम आपके पास आए, रपट लिखा दिए। क्या बोलो, गलती तुम ही लोग कर रहे हो, अब मार रहे हो इसको, और चोर इसको बना रहे हो। चलो दोनों लोग चलो। अब 3-4 डंडा उसके अदमिया को मारा, अब मार करके अदमिया को, ससुरा को, दोनों को लेकर के पुलिस चला गया। तो अब एक बहरे सब जैसे चुड़का सब बैठ करके अपना मीटिंग बाजी कर रहे थे। तो ये अपना बाहरे निकल के बर्तन माज रही थी अपना। तो वो का कह रहा है कि का हो भौजी, रतिया के भैया तो के कैसे मर ले रहला? का हो भौजी, भैया तो के कैसे मर ले रहला? कहता कि मुंह से बताएं कि मार के, मुंह से बताएं कि मार के। तो कहता तो आज जैसे मन करे वैसे ही बता दा। तो ले से एक डंडा आ थोई धोई 3-4 डंडा लड़कवा के मरलस, अब मार देलस, मार के अपन बर्तन वर्तन लेके घर में चले। तो चली आई घर में, तो ओ गया तो वो भी रपट लिखा दिया। अब देखिए जो लाइन चल रहा है वही लाइन चल रहा है। अब एक कहाँ से कहाँ बात चला गया। अब हो गया, वो भी लिखवा दिया। तो जब लिखवा दिया फिर पुलिस आया तो कह रहा है कि भाई अभी तक तो ठीक था, लेकिन तो आपकी बहू अड़ोस पड़ोस वालों को भी तंग कर रही है। कहाँ है आपकी बहू को बुलाओ। अभी तो तुम लोग जाके कह रहे थे कि हम लोग को तंग कर रही है बहू, लेकिन तुम्हारी बहू अब दूसरे को भी तंग कर रही है, बहू को बुलाओ। तो फिर उसके ससुरा कहता है कि जाओ देखो, फिर पुलिस आया है। तो वो कह रहा है कि देखिए साहब, हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो इनकी बहू हमको 4 डंडा मारी है, अपना नहीं बता रहा है कि हम क्या किए। तो जब पतोहिया आई तो पुलिसवा कह रहा है क्यों जी इतना मन बढ़ू बहू आई हो, इतना तुम्हारा मन बढ़ा है कि अड़ोस पड़ोस को भी मार दे रही हो, काहे मारी थी? ठीक है सर, पहले इनसे पूछिए कि ये क्या बोले थे। क्या बोले थे जी? तो कह रहा हम कुछ नहीं बोले थे। कि देखिए साहब, हम बर्तन माज रहे थे, हम मियाँ बीबी का हमारा बात था, इनसे कोई मतलब है उसमें? हम बर्तन माज रहे थे तो एक का कह रहे हैं कि काहो भौजी, रतिया के भैया कैसे मर ले रहा तोहके? काहो भौजी, रतिया के भैया तोहके कैसे मर ले रहा? तो ये भैया मारे या गरियावे, इनसे का मतलब है? कोई मतलब है? हमारा पति है, हमको मारेगा या गरियाएगा, कुछ भी करेगा, इनसे का मतलब है? काहे बोले ऐसे? तो हम कहे कि तुमको बात करके बताए कि मार के बताए? तो ये कह रहे हैं जैसे आपकी मर्जी। तो हमारी जैसे मर्जी थी हम वैसे इनसे बताए, तो हम डंडा उठाए, 4 डंडा मार के तो बताए कि देखो ऐसे ही भैया मारे थे रतिया को। बताइए सर किसकी गलती है? तो डंडवा छोड़ करके और वही लड़के को 3-4 डंडा दिया पुलिसवा, और दे करके उसको भी ले गया थाने। तो कभी कभी बात में बात कुछ भी न थी, बढ़ गई बात में बात कुछ भी न थी। ऐसा भी बात होता है गुरु भाई बहन, ऐसी दुनिया है, ऐसे बात होता है। तो इतना कहानी बन गया
तो पूजा पाठ करेगा या मंदिर जाएगा या भगवान के शरण में जाएगा, कोई मतलब रह गया? जब कोई समझदारी वाली बात नहीं है आप लोग के पास, तो कोई मंदिर जाने से या पूजा करने से, पाठ करने से कुछ नहीं होता। जब तक कि हम अपना मन नहीं लगाएंगे भगवान में, अब भगवान के डर करके कोई कार्य नहीं करेंगे। भगवान का, इंसान का डर ना रखो, भगवान का तो डर रखो। कि भगवान को भी नहीं डरी, अपने सब लोग खा रहा पी रहा, बहू को पूछा नहीं। अपने लोग खेत में गए, उससे बोले भी नहीं। तो छोड़िए, ये सब तो बात हुआ तो हुआ। और जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा दें, राम झरोखे बैठ के सबका मुद्रा लें। और जिसकी जैसी चाकरी उसको ऐसा दें, जैसी जिसकी करनी है उसके आगे आता है ऐसा। तो जैसे जैसे लोग उससे बोलते थे वैसे वो जवाब देती थी। वो तो शिव शिष्या थी, उसका तो हर जगह से जीत होगा बहू का। वो तो शिव शिष्या थी, उसको कोई झुका ही नहीं सकता। वो जैसे जैसे करेगी भगवान उसका साथ देंगे, वो गलत कर भी नहीं करेगी। और गलत कर भी नहीं रही थी, वो तो अपनी लाइन से थी। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे, देखते रहें। हम महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। नमः शिवाय।